हमारा मुआशरा कहाँ पे चला गया कि जहाँ पे 30 रुपये की खातिर 2 इंसानी जानें ले ली। मतलब कि अगर देखा जाए तो 15 रुपये के पीछे एक इंसानी जान ली गई है। और अफसोस ये है कि वहाँ पे जो इतना हजूम खड़ा हुआ था, हजूम ही था, इंसान कोई नहीं था बीच में। अब वो नंबर लिखवा रहा है उस वीडियो में और वो पीछे से वो खबीस आता है और वो आके बल्ला मारता है और फिर उसके बाद वो होश में नहीं आया। तारीख में मेरा ख्याल है इससे सस्ता कत्ल नहीं हुआ होगा, इससे सस्ती इंसानी जान का ज़िया नहीं हुआ होगा। अच्छा हमज़ा, अभी रिसेंट ही कुछ दिनों पहले वाक़या सामने आया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है और तकरीबन सबसे पहले आप ही ने उसको रिपोर्ट किया। वो 30 रुपये के लिए दो भाइयों का कत्ल कर दिया गया। ज़रा उसकी तफसीलात हमें बड़ा ही बताइएगा। अफसोसनाक है। अल्लाह ताला उन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए। रत्ती पिंड करके यहाँ पे जो है कोट राधा किशन का एक नवाही गाँव है, वहाँ से ये 2 भाई थे, वाजिद और राशिद। जी ये लोग दूध की सप्लाई का काम करते थे और ये दूध जो है सप्लाई देने के बाद वापस आ रहे थे। तो ये रूही नाला है भंबा के करीब, वहाँ पे एक पुली थी, वहाँ पे आपको पता है फल वगैरह लगा होता है। तो ये दोनों भाई वहाँ पे केले खरीदने के घर से रुके और वहाँ पे जो उस रेडी के साथ वाली रेडी पे जो शख्स मौजूद था, बतौर गाहक मौजूद था, या फ़र्ज़ करें कि वो रेडी बानी था, उसने ये चीज़ बताई कि ये 30 रुपये का मामला था। चूँकि वो दोनों भाई तो उस हालत में रहे ही नहीं कि वो बता सकते। उस शख्स ने बताया कि इनका जो टोटल मामला शुरू हुआ था वो 30 रुपये का था। और जब ये वीडियो सामने आने शुरू हुई, ये गालिबन 21 अगस्त का वाक़या, 21 अगस्त का वाक़या, लेकिन इसकी जो वीडियो सामने आना शुरू हुई थी वो हुई थी 23-24 अगस्त को। इनके वालिदैन को नहीं पता था कि ये इतना संगीन नौयत का उनके बच्चों के साथ जुल्म हुआ है और उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से मेरे साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो जाएगी। ये लोग तो शुरू में अपने बच्चों को लेके दर बदर फिरते रहे। इनके दोनों बच्चे अधमरी हालत में जब एड़ियाँ रगड़ रहे थे, सर से खून बह रहा था, इन्हें वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिली। वहाँ पे मुकामी लोगों ने, इनके कोई रिश्तेदार पहुँचे, वहाँ पे रिक्शा या कोई गाड़ी प्राइवेट करवा के करीब जो एक सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ पे वसाइल नहीं थे, उन लोगों ने इन्हें ना ऑक्सीजन लगाई। उन लोगों ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इन्हें जनरल हॉस्पिटल लाहौर ले जाएँ। कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, और उसी हालत में उनका खून बह रहा है और वो एरिया रगड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो तकलीफ़ में तो थे, भले होश में थे या नहीं थे, तकलीफ़ में तो थे। जनरल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक वो जो वाजिद लड़का था जो कि उस वीडियो में बैठा हुआ है, जिसका चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसने अपने भाई राशिद की गर्दन अपने जो है गोद में रखी हुई है, जिसको ये पीछे बल्ला हिट करता है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका। वो रास्ते में ही जो है खाल के हकीकी को जा मिला था। जबकि जो दूसरा भाई था राशिद, जो उसकी गोद में मौजूद था, जिसको वो जो है उसके सर से खून रोक रहा था या उसको जो है प्यार कर रहा था, वो हॉस्पिटल पहुंचा। 1 या 2 दिन मसनूई सांस पे रहा। हॉस्पिटल वालों ने इनके घर वालों को पहले बता दिया था कि इसके जो है, जो इसका माइंड है, जो इसका जो ब्रेन है, जो इसका दिमाग है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये सिर्फ मशीन से मसनूई सांस दी भी है और आप किसी भी तरह की खबर के लिए हर वक्त तैयार रहें। अब उसके बाद जब इनका जो है छोटा बेटा वाजिद इंतकाल कर गया, इन्हें बॉडी नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं दे रहे थे। ये यहाँ पे वापस आए, चौकी से एक बंदा गया, उसने बॉडी लेके दी और उस पर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। आप देखें कि 2 लोगों को सैकड़ों लोगों के हजूम के अंदर बल्ले मार के मार दिया गया। उसकी सैकड़ों वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ पे किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। उन लोगों को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया टाइम पे, एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और फिर बॉडी लेने के लिए वो पुलिस वाले के तरले मिन्नत कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, और फिर उसके बाद 40 घंटे तक FIR दर्ज नहीं हुई इतने बड़े वाक़े की। वो तो सोशल मीडिया, जिसको ये लोग कहते हैं कि पता नहीं शैतानी मीडिया है, वो भला करे अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म का कि यहाँ से वीडियोस वायरल हुई, अवामी प्रेशर बना, बड़े बड़े लोगों तक पहुँची, उन्होंने डंडा दिया और खींचा कि चलो ये पकड़ो इन्हें। ये जो पहला मुलजिम तैमूर पकड़ा गया है, ये भी वालिद के मुताबिक हमने मौके से पकड़ के दिया है। ये यानी कि इसके वालिदैन बता रहे हैं, हम मौके पर पहुँचे, कुछ घंटे डेढ़ बाद बच्चे हॉस्पिटल चले गए थे, तो हमें किसी ने बताया कि ये लड़का था। ये तैमूर वहाँ पे दोबारा चेक करने आया था कि क्या बना, बचे या नहीं बचे, कोई लेने आया या नहीं लेने आया। तो तैमूर को मौके से वालिदैन ने पकड़ा के पुलिस के तहवील में दिया। फिर 4-5 दिन दूसरा बंदा पकड़ा ही नहीं गया, और फिर ऊपर से प्रेशर बना, तो फिर इन्होंने उनके रिश्तेदार उठाए और बड़ा प्रेशर बना के दूसरा शख्स जो अवैस है, जो वो उस रेडी पे मौजूद था जिससे तनाज़ा शुरू हुआ, उसको पकड़ा है अभी को 4-5 दिन बाद, कल।
तो बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक था। उनके वालिद से जब मेरी बात हुई, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, सब्र दे, उन्होंने बताया कि जी हमारा तो घर पे काम जो है क़यामत का समय है। बिल्कुल। वाजिद जो था वो, क्योंकि इससे पहले मेरे व्लॉग से पहले ये महसूस हो रहा था कि जो इंतकाल किया वो था जो गोद में था। उन्होंने बताया नहीं नहीं, जिसको बैट लगा है वो पहले इंतकाल कर गया था, वो तो हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो जो आखिरी बैट लगा है वो तो बड़ा शदीद लगा है। उन्होंने बताया कि वो वीडियो है वो जो वायरल हुई है वो लड़ाई के आगाज़ की नहीं है। उन्होंने कहा उससे पहले तकरीबन आधा घंटा दोनों भाइयों को बहुत शदीद मारा गया। इनकी जेब में 50,000 रुपये के करीब जो है वो रकम थी, वो लूट ली गई। इनका मोबाइल लूट लिया गया। ये मसला 30 रुपये से ज़्यादा वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब इसके पास पैसे देख लिए ना, तो उन्होंने इस ग्रोह के हवाले से पहले भी इस हवाले से जो दीगर लोग हैं बता रहे हैं कि ये इस तरह से लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, जिसके पास पैसा देख लेते हैं उससे लड़ पड़ते हैं। और यही वो जो 40-50 हज़ार की रकम देखी, तो फिर 30 रुपये को तनाज़ा बना के उसने अपने भाई तैमूर को बुलाया, वो अपने साथ अपने ग्रोह के लोग या अपने दोस्तों को लेके आया और उन्होंने बल्ले छल्ले मार के ये सारा वकूआ किया। उन्होंने कहा आधे घंटे के बाद जब दोनों अधमरी हालत में थे, ये लोग वहाँ से निकले, उसमें वाजिद को हल्की फुल्की होश आई, तो उसने अपने भाई को इस हालत में देखा तो उसने जाके उसको पकड़ लिया। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें वो लेटा रहता तो शायद वो आके बल्ले ना मारता जी। वो उसने उसकी गोद से वो सर से खून बंद कर रहा है और कहते हैं कि उस वक्त फिर एक वहाँ पे कोई शख्स मौजूद था, उसने उसे कहा कि कोई नंबर दे दें। अब वो नंबर लिखवा रहा है उस वीडियो में और वो पीछे से वो खबीस आता है और वो आके बल्ला मारता है और फिर उसके बाद वो होश में नहीं आया। और फिर वाजिद तो नहीं हॉस्पिटल पहुँच चुका, राशिद भी एक आध दिन वो मसनूई सांस पे रहा, फिर वो भी अपने खाल के हकीकी को जा मिला। वाजिद गैर शादीशुदा था, उसकी उम्र 21-22 साल बताई जा रही है, जबकि जो राशिद था उसकी उम्र 28 साल थी, उसके 4 बच्चे थे। और वो इतने खूबसूरत छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उन्हें इस चीज़ का अभी अंदाज़ा भी नहीं है, इल्म भी नहीं है कि उनके साथ क्या क़यामत गुजर चुकी है। वो बच्चे उनको देख के भी जो है वो अफसोस भी हो रहा था और दुख हो रहा था कि हमारा मुआशरा कहाँ पे चला गया कि जहाँ पे 30 रुपये की खातिर 2 इंसानी जानें ले ली। मतलब कि अगर देखा जाए तो 15 रुपये के पीछे 1 इंसानी जान ली गई है जी। तारीख में। मेरा ख्याल है इससे सस्ता कत्ल नहीं हुआ होगा, इससे सस्ती इंसानी जान का ज़िया नहीं हुआ होगा कि 15 रुपये में आपने एक इंसानी जान मार दी यार। और अफसोस ये है कि वहाँ पे जो इतना हजूम खड़ा हुआ था, हजूम ही था, इंसान कोई नहीं था बीच में, बचा नहीं सका। वैसे हमजा आजकल देखा जाता है, मतलब अगर किसी दूसरे के साथ जुल्म हो रहा होता है या किसी दूसरे के साथ बुरा हो रहा होता है तो अवाम सिर्फ तमाशा देखती है, आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे हर शख्स कानूनी मामला से बचना चाहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई लड़ाई में कोई ज़ख्मी हो जाए, तो आधा घंटा तो कोई उसको इसलिए नहीं उठाने को तैयार होता कि जाके पुलिस से सवाल जवाब कि कौन भुगतेगा, जो लेके जाएगा पुलिस उससे सवाल जवाब शुरू कर देगी, इंटेरोगेशन शुरू कर देगी। तो वो भाई हर बंदा जो है डरता है इस हवाले से और वो कहता है कि यार चलो कोई और आके उठा लेगा, और इस तरह टाइम गुजर जाता है। बात 30 रुपये क्यों या 50,000 क्यों, इंसानी जान से तो कीमती नहीं था ना। बात 30 रुपये या 50,000 की थी, बात थी अना की। बिल्कुल। और वो हम सोशल मीडिया पे जो गाने सुनते हैं, हमने देखा है जी वो हाई बीट सॉन्ग है, चौड़े होकर चलना है, बच्चों को पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। लगता है कि हम अगर किसी को ऊंची आवाज़ में बदतमीजी से बात करेंगे तो पता नहीं हमारा 4 फुट का ऊंचा हो जाएगा। तल्ख हकीकत तो ये भी है हमजा की वीडियोस बनाई जा रही थी लेकिन हेल्प नहीं की जा रही थी। बहुत शुक्रिया हमजा कि आपने तफसीलात शेयर की। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए क्राइम और, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।